जी और इस ब्राह्मण सभा रुड़की शाखा के परमाध्यक्ष वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध सरल सहज वर्षों से बाल्यावस्था से मैंने दिन को देखा। ऐसे श्री ऋषिपाल शर्मा जी लगाए जितने भी युवा मंडल, महिला मंडल और जितने ब्राह्मण सभा के पदाधिकारीगण हैं उन सबको मैं नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी श्रद्धा विद्वानों को प्रणाम करता हूँ और आप सभी बंधुगण, आज पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनके चरणों में नमन करते हुए उनका व्यक्तित्व, जीवनी, कृतित्व के बारे में प्रकाश डालने का शुभ अवसर, अर्थात उनके जीवनी से और व्यक्तित्व से हम क्या सीख सकते हैं और जीवन में क्या उपयोग में ला सकते हैं, हम कितने उपयोगी बन सकते हैं समाज के लिए, यह सिद्ध करने का शुभ अवसर। थोड़ा मैं अलग विचार प्रकट करूंगा क्योंकि कुछ विषय से मैं असहमत भी हूं समाज में। जैसे मान लीजिए महामना मदन मोहन जी को लेते हैं, श्री शर्मा जी, ब्रह्म सभा के अध्यक्ष श्री अरविंद शर्मा जी, आदरणीय सतीश शर्मा जी सामने निधि के साथ पीछे आ गए और किसका नाम लिया जाए, एक हजार के बराबर है। सामने बैठे हुए मातृशक्ति, मेरे सभी भाइयों बहनों, बहुत ही अनुकरणीय कार्य इस बार जनपद ब्राह्मण सभा ने किया है कि उन्होंने युवा वर्ग को आगे करके ये कार्यक्रम संपादित कराया है, मातृशक्ति को आगे करके ये कार्यक्रम संपादित कराया है। निश्चित रूप से आदरणीय है, बहुत ही सफल कार्यक्रम हो रहा है और ये सफल तब है जब बराबर एक और बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें अधिकांश लोग पहुंच गए, लेकिन फिर भी ये समझिए वो कार्यक्रम खत्म होगा तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी। बहुत ही अधिक संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं। विषय है पंडित मदन मोहन मालवीय जी और इसको मनाने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी को जानकारी है कि 25 दिसंबर और 1861 को प्रयाग में पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था। 12 नवंबर 1946 को बनारस में उन्होंने इस विश्व को अलविदा कह के परलोक गमन किया था। पत्रकार थे, वकील थे, समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेखक थे, शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे और क्या क्या कहा जाए, मुझसे पूर्व के वक्ता काफी कुछ कह चुके हैं। लेकिन मैं उनके 2-4 शिक्षा के क्षेत्र में जो किए गए कार्य थे उनको उद्धृत करना चाहूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जब कभी हम मॉडर्न फिलोसफी, आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, क्रिसमस पर सजी चर्च के बीच महामना मदन मोहन मालवीय व अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज देश भर में मनाई गई। रुड़की में ब्राह्मण समाज रुड़की द्वारा मालवीय चौक पर यज्ञ कर महामना की प्रतिमा पर अध्यक्ष सतीश शर्मा के नेतृत्व में पुष्पांजलि अर्पित की गई, जबकि नगर निगम सभागार में जनपदीय ब्राह्मण सभा ने डॉक्टर हरि गोपाल शास्त्री की अध्यक्षता व संगठन महामंत्री संजय शर्मा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में महामना मदन मोहन मालवीय को याद किया। कार्यक्रम में संस्कृत शिक्षा निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज, डॉक्टर प्रेमचंद शास्त्री, स्वामी हरिहरानंद महाराज समेत अनेक वक्ताओं ने महामना का गुणगान किया। अनेक प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। आज एयरलाइंस का एक विमान कजाकिस्तान में पक्षियों के झुंड से टकराने के बाद क्रैश हो गया है। विमान में सवार 70 यात्रियों में से 42 की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। विमान के चालकों ने क्रैश से पूर्व इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी थी, लेकिन उसके ऑक्सीजन टैंक में धमाका होने के कारण विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। नई दिल्ली में संसद के निकट एक व्यक्ति ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या की कोशिश की है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने
लाठीचार्ज किया है। अभ्यर्थी बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कई दिनों से कर रहे थे। उत्तराखंड में आज फिर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। भीमताल के पास यात्रियों से भरी एक बस खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 27 यात्रियों में से 4 लोगों के मरने व अन्यों के घायल होने की खबर है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 4 बच्चों की जान चली गई, जिनमें से 3 एक ही परिवार के हैं। ईंट भट्टा मजदूरों के बच्चों की मौत से क्षेत्र में मातम पसरा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में नामांकन की तिथि 30 दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा वोट बनने का उनका अवसर है और निर्वाचन आयोग ने उन्हें वोट बनाने के लिए प्रेरित किया है। वोट बनाने के लिए जिला मुख्यालय, तहसील और नोडल अधिकारी से आवेदन भरकर दिया जा सकता है और ये जो नए वोटर हैं वो इस चुनाव में 23 जनवरी को मतदान कर सकेंगे। नवसर्जन साहित्यिक संस्था रुड़की के मासिक कार्यक्रम कविता कारवा, जिसमें दूसरे कवियों की रचनाओं का पाठ किया जाता है, का आयोजन शिक्षाविद डॉक्टर शालिनी जोशी पंत के आवास पर किया गया, जिसमें सुरेंद्र सैनी, डॉक्टर मधुराका सक्सेना, पंकज त्यागी असीम, कृष्ण सुकुमार, डॉक्टर आनंद भारद्वाज, गोपाल शर्मा, अरविंद भारद्वाज आदि ने काव्य पाठ किया। देखिए इस काव्य पाठ की एक झलक। नीली आँखें मुझको इजाजत दे तो कहूँ, खुद मेरी बेचैन उमंगे थोड़ी फुर्सत दे तो कहूँ। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है। क्या बात। जो कुछ तुमको कहना है वो मेरे ही दिल की बात ना हो, जो है मेरे ख्वाबों की मंजिल उस मंजिल की बात ना हो। इंद्र बोले, सदियों से लोगों में अटूट अंधविश्वासी रिवाज है, लड़के के पैदा होने पर खुशी और यहाँ लड़की से दुख है, खाज है। कुछ भी कहो करो, पर आज तक ये बीमारी लाइलाज है। इस ज्वलंत समस्या का यही सबसे बड़ा एक राज है। इन देशों में जब तक घर का वारिस पैदा नहीं हो जाता है, तब तक लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसीलिए कुछ कन्या आत्माएं स्वर्ग में जल्दी लौट आती हैं। इसीलिए कुछ कन्या आत्माएं स्वर्ग में जल्दी लौट आती हैं, बिना पाप किए पुनर्जन्म की सारी प्रक्रिया पूरी कर जाती हैं। यही कारण है स्वर्ग में कन्या आत्माओं का ही बोलबाला है, नरक में लड़कों की आत्माओं का बड़े स्तर पर मुंह काला है। यमराज बोले, जब तक लड़कों के पाप का घड़ा न भर जाए उन्हें भूलोक भिजवाया जाए, नरक के दरवाजे खोल दिए जाएं। जब सारी बेकसूर पवित्र कन्या आत्माएं स्वर्ग में मजे उड़ाएंगी, तभी कुंठित पुरुषों की आत्माओं की अकल ठिकाने आएगी। भूलोक पर मस्ती सुस्ती जबरदस्ती करने का मजा क्या है? अरे एक बेकसूर कन्या की भ्रूण हत्या करने की सजा क्या है? बदला वो अनमोल दिया। और आगे कि प्यार मोहब्बत बुग़्ज़ अदावत के भी तौर तरीके हैं। प्यार मोहब्बत
जो मन में आया बोल दिया। और मंदिर मस्जिद तुमने बनाकर यूं तो कमाया नाम बहुत। मंदिर मस्जिद फर्क तुझे, हाँ जो तुझसे वो प्यार करती गले लगाती ना वो मुझे भी, वो तुझको सैंडलों से पीट देगी कि इश्क करती है मुझसे फर्क। इस तरह के कई एक डायलॉग हो रहे हैं जो अब इस समय नहीं याद आ रहे हैं। तो अनाप थप्पड़ समाप्त तुझे धड़म धड़म घाव चल रहे हैं, गले फुलाकर दुबे उठाकर ये दोनों मुर्गे उछल रहे हैं। इतने में तीसरा शराबी आता है, बाहर तो थी आना जाना रहता था। तीसरा शराबी आता है, उनको गुत्थम गुत्था देख के वेटर से कहता है कि हंसी है रंगीन है मौसम, हंसी है समा, लड़ो नहीं भाई बाज आओ, लड़ो नहीं भाई बाज आओ। वेटर से कहते हैं कि अरे वो बहरा ये क्या है, गड़बड़ ये बढ़ ना जाए, इन्हें छुड़ाओ। तो बहरा कहता है अजी जनाब ये दोनों बाप बेटे हैं, भूल जाते हैं रोज स्पीकर। अजी जनाब ये दोनों बाप बेटे हैं, भूल जाते हैं रोज स्पीकर। दोनों रहते हैं एक ही घर में, गुल मचाते हैं रोज स्पीकर। किंतु किसी दिन आमदिराले में देखो दुनिया वालों, किंतु किसी दिन आमदिराले में देखो, इनको होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। इनको होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। शीघ्रता हमारे दिल को थी उजलत सुकून पाने की, सो हमने राह पकड़ ली शराब खाने की। सो हमने राह पकड़ ली शराब खाने की। और शजर के एक इशारे पे उड़ गया पंछी, शजर के एक इशारे पे उड़ गया पंछी। कहानी ऐसे हुई खत्म आशियाने की। कहता है कि बच्चा बाल कितना है, मगर कहता नहीं कोई प्रभु का ख्याल कितना है। तो आजकल जैसे चुनाव चले लोग सत्ता जगती शार शार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा